जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों महंतों गुरुजनों को और आप सबको भी प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम को हमने सुना उपनिषद क्या कहते हैं। केनोपनिषद ने कहा ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राण चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। और प्रश्नोपनिषद ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागस्तनुभिः व्यासेम देवहितं यदायुः। ब्रह्म रहस्य उपनिषद कहता है ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। देखिए ये उपनिषद हमें कहते हैं मेरे तमाम अंग है, जो मेरी जीभ है, नाक है, आँख है, कान है, इंद्रियाँ हैं, वो बलवान बने। हे देव हम कान से शुभ श्रवण करें, आँखों से शुभ देखें और सुदृढ़ अवयव वाले मजबूत शरीर वाले स्तुति करते हुए ईश्वर में हम आपके द्वारा प्रदत्त लंबे और परमात्मामय सेवा परायण आत्मलक्षी जीवन को प्राप्त करें। ये हम अभी जो बात कर रहे हैं वो दम की बात कर रहे हैं। शम तो बात की, दम में ये भी कहा आपको कि ऊपर के शांति मंत्रों को सुनने के बाद में कहीं पर भी शरीर को लल्लू करके ऐसा करने के लिए नहीं बोला है ना। नो आडंबर नो ढंग। अरे भाई देखिए शरीर है तो उसको आहार चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिन में 3 बार ले लीजिए। शरीर को देखिए पहले भी हम एक बार कह चुके थे, फिर भी कह देंगे कि हमारे योग के वर्गों में हम कहते हैं खाना आधा करो, पानी डबल पियो। खाना आधा करो, पानी डबल पियो, कसरत 3 गुना करो, 4 गुना हंसो, 5 गुना काम करो, 10 गुना राम कहो। ये हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज भी कहते हैं मैंने जो तपश्चर्या की है की, बट आई डोंट वांट यू ऑल टू सफर। हाँ, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज जब ऋषिकेश से उत्तरकाशी गए पैदल गए थे। हाँ, झाड़ झांकर ये रास्ता वस्ता थोड़े थे उन दिनों में, महा मुश्किल। और वहाँ अपने जब उत्तरकाशी में गए तो जिस गुरु के पास में गए थे
उन्होंने कहा कहाँ से आए? शिवानंद आश्रम से। स्वामी शिवानंद जी का चिट्ठी लाए? नहीं, जाओ लेके आओ। फिर वापस आइए, फिर ऊपर गए। तब जाकर के उन्होंने अपने पास में उनको वेदांत अध्ययन के लिए रखा। अब गुरु भी है, वो 3 किलोमीटर जाकर के भिक्षा लेते थे। हाँ, ओ उत्तरकाशी में नहीं गया तो भिक्षा नहीं मिलेगी ना। 3 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर आओ तो आपको 6 रोटी मिलेगी। 2 क्षेत्र में गए तब। और दाल कैसी होती थी? कॉपी धारण करके लंगोटी बांध के खुद पढ़ो ना, पता नहीं चलेगा कि अरहर की मसूर की है। ऐसा पानी होता था, सब्जी वब्जी कुछ नहीं होती ना। और स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज हैं, वो कहते रहे मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उत्तरकाशी में जाके 6 महीना रहा। मैंने पुराने संतों को देखा हूँ, 90+। हाँ, उनके अंतिम संस्कार करने का भी मेरे को सौभाग्य मिला। वो कहते रहे स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का त्याग तपश्चर्या अभी क्या लोगों को पता चलेगा ना, बिल्कुल नहीं। वो कहते थे कि उनको भी 6 रोटी मिलती थी और गर्म पानी चले जाए तो 3 रोटी और मिलेगी, 9 रोटी। अब ये 9 रोटी में मैंने गर्म पानी जाना है तो कुल मिलाकर के 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। दिन में भिक्षा 2 बार नहीं मिलती है। तो ये 12 रोटी में मैं ब्रेकफास्ट करूं, मैं लंच करूं, मैं डिनर करूं। बोले इतनी जोर से भूख लगती थी, 6 रोटी ब्रेकफास्ट खा लेता था। उनको रोटी खाने की आदत ही नहीं थी क्योंकि केरला के थे, चावल खाने की। चावल तो होता नहीं था। दोपहर को फिर यही 6 रोटी और वही जो ठंडा पानी होगा उसमें डाल। रात में जब कड़ी भूख लगती थी, उन दिनों में बहुत जंगली एप्पल के पेड़ थे, वो डाली पकड़ के ऐसे पत्ते खींच लेते थे। हमको क्या पता है तपश्चर्या क्या होती है? हाँ, वो जो पत्ते खींच करके चबाते, ठंडा गंगा जी का जल पी करके रहते थे। ब्रह्मलीन परम भागवतीय पुण्य श्लोक भारत के श्रेष्ठ नर रत्न श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी महाराज, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जब काशीपुर बागान में रहे तब उनको कुछ खाने को नहीं था ना। एक दिन ठाकुर ने कहा, श्री ठाकुर ने कहा आमी मोगलाई खिचड़ी खाबो, अभी दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब तरह के सब्जी चाहिए, तेज पत्ता चाहिए, लौंग। कहाँ मुश्किल से जमा किया। जमा करने के बाद में श्री ठाकुर से कहा लो भोग लगाइए, आमी तुम्हारे मुख दिए खाबो, अब मैं आप लोगों के मुख से खाऊंगा। ये तो नरेंद्रनाथ नाम था, स्वामी विवेकानंद जी एकदम लड़ गए। क्या मतलब क्या है? हमारे पास कोई पैसा नहीं था, फूटी कोड़ी, आपके लिए हम इतना सिरदर्द करके खिचड़ी बनाए, आप बोलते तुम्हारे देर मुख दिए खाबो। ये आपको ये कैंसर है ना, तो भगवती से बात करते हो तो क्यों कहते नहीं आप उनको? हाँ, मुझको ठीक करो, ऐसे कर देगी। श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा अरे नौडेन, बोलने से तो भगवती ठीक कर देगी, किंतु मेरे जो कर्म है उसके विपाक को परिपूर्ण करने के लिए मेरे को एक और जन्म लेना पड़ेगा। भुगत लेने दे मेरे को कर्म इसी जन्म में। स्वामी विवेकानंद जी जला गए थे। तुम कौन हो? अच्छा नहीं बोला कौन सी खोपड़ी के हो ऐसा, तुम्ही के? ओ श्री ठाकुर ने बोला जिनी राम छिलें जिनी कैष्टो सिलें সেই আমি रामकृष्ण। जे राम हुए थे, जो कृष्ण हुए थे, वही मैं रामकृष्ण हूं। कैसे पता है? बॉश श्री ठाकुर ने उनके उंगली से विवेकानंद स्वामी नरेन को यहां स्पर्श किया। 3 दिन नरेंद्रनाथ जी समाधि में चले गए। काशीपुर बागान में इतने बड़े 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 मच्छर थे, 3 दिन उनके पूरे शरीर में मच्छर बैठे, उनको शरीर की संज्ञा नहीं थी। तब ठाकुर ने कृपा करके कान में ओमकार प्रणव का नाद करके उनको जगाया, स्पर्श करके। मुझे क्यों आपने जगाया? मैं ब्रह्म तत्व के अंदर में मैं अपने अस्तित्व को खो करके रहा था। श्री ठाकुर ने कहा तुम्हें मेरा काम करना है, तुम जब मेरा काम पूरा कर लोगे
तब मैं तेरे जीवन का ये ताला खोलूँगा। अभी तेरी ध्यान समाधि में ताला लगा देता हूँ, चाबी मेरे पास में रखता हूँ। और ये अमेरिका यात्रा के बाद में जब क्षीर भवानी में गए, ये सब बातें अलग है, किंतु हम क्या कहना चाहते हैं। स्वामी शिवानंद जी महाराज देखिए, हाँ, कहाँ रहते थे? गंगा के पार। इंदौर में नौका नहीं होती थी, ये लक्ष्मण झूला से होके जाना पड़ता था। 3.5 किलोमीटर चलेंगे तब उनको 2 क्षेत्र में से 8 रोटी मिलेगी। उन 8 रोटियों के बने मोटी मोटी रोटी होती, घी वगैरह नहीं होता है। वो हुक में लटका के रखते थे, एक रोटी को गंगा जल में डाल के खाते थे। दक्षिण भारत का शरीर था। हे मन, दिस इज ये इडली फॉर यू, डोसे फॉर यू, चटनी फॉर ईट। ऐसे तब किया है। ये जो अखबार को खोल लो ना, तो बीच में जो ब्लैंक रहता है इतना, उसको काट के उसमें अपनी किताबें लिखिए। हाँ, 4 पैसा किसी ने दिया तो 1 पैसे का अपने लिए दूध फल, 1 पैसे का किसको दान देने के लिए, 1 पैसा को पोस्टेज के लिए, 1 पैसा संभाल के रखते थे इमरजेंसी के लिए। इन संतों ने जो साधना हमारे सामने है, ये तो 100 वर्ष के अंदर ही है, ये हजारों वर्ष पहले की बात नहीं है। तो जब हम शम दम की बात करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। इंद्रियों का निग्रह जो है अत्यंत आवश्यक है। शरीर को कृष्य कर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम उन लोगों ने किया है। हाँ, उन लोगों ने किया है, किंतु यही स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने इतना बड़ा बेलूर मठ रामकृष्ण मठ मिशन खड़े कर दिए। कितने सारे हैं, सब साधु को रहने के लिए अभी एयर कंडीशन कमरे हैं। हाँ, सवेरे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। ऐसे ही चिन्मय मिशन में, ऐसे शिवानंद आश्रम में, कहाँ कमी है? उन जो संतों ने तब किया था, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने और स्वामी चिन्मयानंद जी ने, उनके तप का फल हम लोग भोग रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। हमने तप नहीं किया तो हमारे पीछे आने वाली प्रजा, हमारे चेलों को क्या मिलेगा पता नहीं। वो मिले ना मिले, अपने उत्कर्ष अभ्युदय, आत्माभ्युदय के लिए शम दम को ठीक से समझना ही पड़ेगा। देखिए, कठोपनिषद कहते हैं जिनमें विवेक नहीं है, जिनका मन सदा अनियंत्रित है, वो घोड़े सवार घोड़े में बैठा है और घोड़ा जब नियंत्रण में ना रहे, मन ऐसा रहता है। थोड़ा कुछ ज्ञान रहे तो समझना चाहिए, मन को इधर उधर भटकने को रोको, नारायण रोको। इंद्रियां घोड़े सवार को जैसे घोड़ा गिराए ऐसे गिरा सकती है। हम पहले आपसे कह चुके हैं, वो सांप सीढ़ी है ना, स्नेक एंड लेडर्स, 98 तक जा सकते हो, मगर 99 में गए तो फिर नीचे आ जाओगे। शिव जी के ऊपर इसलिए जलाधारी रखते हैं, जो जल गिरता है ना, वो अखंड साधना होनी चाहिए, जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै। जानते अनजानते मेरे मन में मलिन विचार ना उठे, प्रभु एवी दया कर तू विषय ने वासना छूटे। हे ईश्वर, तू दया करके मेरी विषय और वासना जाए और मन में कोई मलिन विचार उत्पन्न ना हो। अब जिनको विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मन काबू में नहीं रहेगा। फिर वो जन्म मरण के, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, वो है ना मेले में होता है ना मेरी को राउंड, ऐसे ही जन्म है मृत्यु है होता रहेगा। कब तक करोगे? जीवन में अगर कोई ऐसा कह देता है कि मेरा वृंदावन बहुत अच्छा है, मेरे को वैकुंठ नहीं जाना है, अगर वो वृंदावन में रह करके कृष्ण का सातत्य करता है तो ठीक बात है। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज जब ऋषिकेश में रहे,
उत्तर काशी में तपोवन स्वामी जी थे, ये चिन्मय स्वामी जी के ज्ञान गुरु। और कोई 28 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स देवप्रयाग, वहाँ एक वशिष्ठ गुफा है, वहाँ भी एक महात्मा थे। वो दोनों केरला के, ये तमिलनाडु के। वो दोनों संत बोलते थे, ओ स्वामी शिवानंद जी, आप बहुत सेवा करते हो, आप तप भी बहुत करते हो, अगर आपको वैकुंठ से हवाई जहाज जाएगा हमको भी लेके चलना। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी बोलते थे, वो जी वैकुंठ से हवाई जहाज जाएगा, मैं बोल दूंगा इन दोनों को लेके जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो यहाँ जब तक भी एक भी मेरा भक्त दुखी है, पुनः पुनः मैं जन्म लेना पसंद करूंगा, वैकुंठ नहीं, यहीं आऊंगा। देखिए स्पिरिट, ये श्रुति में भी है, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। बहुत सुंदर बात है। न त्वहम कामये राज्यम, मुझे राज्य की आकांक्षा नहीं है। न स्वर्गम न पुनर्भवम, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे नया जन्म भी नहीं चाहिए। काम ये दुख तप्ता नाम, जो दुखी है, आर्त है, गरीब है, मुश्किल में है, प्राणी नाम आर्तिनाश्रम, उन तमाम प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए मेरे को फिर से यहाँ लाओ। देखिए कटक में एक बादशाह थे, मुसलमान बादशाह थे, नाम था शाड़ा बेग। वो भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे। उनकी प्रार्थना क्या एक थी, मो आखिरे भरी दिया सबुलू है, अन्न आखिरे ना रहू, मो मुखरे ढाल हे प्रभु गरल, अन्न मुखे ढाल महू, अन्न मुखे ढाल महू, जेते दुख आछी राखी छ सजाड़ी, लदी दिय कांधे मोर, जे मरण बासी सरग लाळसे, लागी मुकुला थाऊं, से लागी मुकुला थाऊं, ते लागी। क्या कहते बादशाह, हे नाथ, सबके मुंह में आप शहद डालिए, झेर डालना है तो मेरे मुंह में डालो, पीड़ा देनी है तो मेरी आंख में डालना, दूसरे लोगों की आंखों में शांति छाता देना। हे ईश्वर, तुम्हारे यहाँ जो दुखों का भंडार भरा हुआ है मेरे कंधे पर रखो। बाकी मृत्यु के समय में कोई भी व्यक्ति स्वर्ग की इच्छा करता है, उसको स्वर्ग में ले जाओ, उसके बदले में करोड़ करोड़ बार मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। ये होता है दामा, अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते ये लोग। इसलिए जो हमने ये बात को जानना कि भाई आत्म संयम है, उसी से हमारी शक्ति बढ़ती है, उससे ज़्यादा और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। क्षमा चाहिए, धैर्य चाहिए, अहिंसा चाहिए। वैदिक तपश्चर्या, हमने इस बात को कहा था कि वैदिक तपश्चर्या क्या है, गुफाओं में बैठकर, एकांत में बैठ के वैदिक तपश्चर्या है, उल्टा लटकना नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि शमदम जो है जीवन में नींव है, वो हो गया तो ब्रह्म की स्थिति के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। अब तीसरा जो सोपान है साधन चतुष्टय में, वो साधन चतुष्टय के षड संपत में तीसरा सोपान वो है उपरति। शम और दम के बाद में है उपरति। उपरति का अर्थ है अति तृप्ति, परितृप्ति है। विषय भोग की कामनाओं से मन को टर्न द गेज, गुरु महाराज बोलते थे, गोइंग देयर कम टर्न बैक। शम दम, जिन्होंने विवेक, वैराग्य, शम दम का जिन्होंने अभ्यास किया है,
अरे विवेक चूड़ामणि है, उसमें भगवान भाष्यकार कहते हैं अनंत पदार्थों के कारण मन कार्य करता अटक जाए। अनंत पदार्थों के कारण सब कुछ है किंतु मन शांत रहे। जब हवा नहीं चलती है ज्योत कैसे होती है? तालाब का पानी ऐसे होता है जैसे कि एक वहाँ मिरर रखा है, शांत। मन ऐसा शांत रहे, उसको नाम ही कहते हैं उपरति। अथवा तो तमाम प्रवृत्तियों को खींच करके आत्मविन के प्रति लेके जाना वो है। आत्म अनात्म विवेक के अनुसार शास्त्रों में आदेशित कोई भी कर्म, धार्मिक क्रियाएं और उनके उत्सवों में सैद्धांतिक रूप से दूर रहना, सबके बीच में होता हुआ भी सबसे परे। तेन त्यक्तेन भुंजिताः मां गृध कस्य स्विद्धनम। दिया है भोग लगाया, नहीं दिया है चिंता नहीं है। वही रामकृष्ण परमहंस देव, जेमनी चलाओ तेमनी चोली। हाँ, हमारी मीराबाई बैठी क्या कहती हैं, जहाँ बैठा हो तितही बैठो, जो देवे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ईश्वर के मार्ग पर कोई चॉइस नहीं है। भगवान जैसे बैठाए जैसे रखे यही कृपा है, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। कहते हैं कि उपरति का अर्थ ये है कि श्रवण मनन से मन विचलित ना हो। उपरति यही है, तमाम कर्मों का न्यास करना है, संन्यास तमाम कर्मों का। मगर कर्म तो करना है, आहेवडन को निकालना है। बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्म कृत। एक भी क्षण हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। सब कुछ करते हुए ये मैंने नहीं किया है, तभी जाकर के वास्तविक सुख और विपुलता के अनुभव की उपलब्धि होगी, तभी परमात्मा मार्ग की संभावना है। ऐसे आध्यात्मिक सत्य में संपूर्ण श्रद्धा से विवेक पूर्वक जो उद्भवत होता है आंतरिक संतोष, यही उपरति है। बाह्य जगत के पदार्थ अपूर्ण हैं, दोष से भरे हुए हैं। मात्र आत्मा का जो अनुभव है वही परिपूर्ण है, दोष रहित है। इसलिए जब एक बार ये सत्य की अनुभूति हो जाएगी कि आत्मा का आनंद ही वास्तविक आनंद है, बाकी बदा अनात्म है, तो मनुष्य निम्न कोटि में निरर्थकता देखेगा, उच्च वस्तु में उच्च जीवन की गति करेगा। हमने छोटी छोटी चीजों में जो मन लगता है उसको मन को ग्रहण कर लेगा, फिर उसको नमक हींग जीरा मिर्ची में कोई रुचि नहीं रहेगी। नहीं, वो एक रोटी दे रंगोटी तेरे द्वार, शरीर है तो देना चाहिए। इसलिए मनुष्य जो है वो ऐसी तमाम चीज में, तमाम वस्तुओं में, तमाम व्यवस्था में, तमाम वार्तालाप में, तमाम इंद्रिय से संबंधित चीज़ों में, संगीत में, नृत्य में, हाँ, ये कला में, खाने में, पीने में, देखने में, सब में रहते हुए भी उदास है, टोटली निर्लेप। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, वो देखो ये गुजराती में हम कहते हैं गूंदा। गुंदा है ना, वो ऐसा, ये आम के सीज़न में एक छोटा छोटा आता है, उसको लिसोड़ा कहते हैं हिंदी में, तो वो बाकी भाषा में कुछ कहते होंगे। उसको तोड़ने से उसकी गुठली को बहुत चिकना होता है, तो क्या करते हैं, थोड़ा नमक रख लेते हैं और एक डंडी रहती है, किसी पेड़ की डंडी से, सूखी से, वो गुठली निकालते हैं और फिर अगर हाथ चिपक गया तो नमक में लगा देते हैं। तो गुठली निकालना है, हाथ चिकना भी नहीं होना चाहिए,
और आचार के लिए इसको तैयार तो करना है। ऐसे रहना है, समाज में रहना है, परिवार में रहना है, दुनिया में भी रहना है। किंतु जैसे जल में नौका रहती है, नौका में जल नहीं, ऐसे रह गए तो वो उपरती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आज सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।